हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम आप लोगों के बीच जो है सदिशों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आए हैं। ये आपका क्लास 11th और 12th दोनों में काम आ जाएगा। ये भौतिक और जो है गणित दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखेंगे, इसमें दो तरह का आपका जो है सूत्र आएगा, एक डॉट प्रोडक्ट का और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट का। चलिए दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉट में चलेंगे, तो आई कैप डॉट आई इसका मान 1 होता है। फिर जे इसका मान भी 1। फिर हो जाएगा के कैप इसका मान भी 1। उसके बाद आई डॉट जे 0, फिर जे डॉट के इसका मान 0, फिर के डॉट आई इसका मान 0। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो सेम डाटा 1 देगा और अलग अलग रहेगा तो 0 देगा। चलिए दोनों को एक साथ लिख देते हैं। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर ये सब 1 देगा। चलिए उसी प्रकार से आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये आपका 0 दे दे। चलिए ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई ये आपका दे देगा 0 वेक्टर। फिर आपका हो जाएगा जे क्रॉस जे, ये भी आपका देगा 0। फिर के क्रॉस के, ये भी 0 वेक्टर। उसके बाद आई क्रॉस जे, तो देखेंगे इसमें कौन प्रेजेंट नहीं है। आई क्रॉस जे है तो हो जाएगा के, और उसके बाद जे क्रॉस आपका जो है के, तो आपका कौन है आई। इसके बाद के क्रॉस आई, तो ये आपका दे देगा जे। तो अगर सीरियल चल रहा है के बाद जे, जे के बाद के बाद आई, तो जो नए अवेलेबल है वो आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये क्रॉस में अलग अलग आपका रिजल्ट देगा, और अगर सेम रहेगा तो क्रॉस में 0 नहीं 0 वेक्टर, क्योंकि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि होता है और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका एक आदिश राशि होता है। तो चलिए क्या देख लेंगे, तो सीरियली साथ आप चलेंगे जैसे तैसे। जैसे आपको दे देगा जे क्रॉस आई, तो जे के बाद तो आई नहीं आएगा, आई के बाद जे आता तो ये माइनस दे देगा, माइनस आपका के कैप। फिर उसके बाद के क्रॉस जे, तो ये भी आपका के बाद जे नहीं आता, जे के बाद केवल आता है, तो ये भी आपका दे देगा माइनस आई। उसके बाद लास्ट आई और क्रॉस के, ये आपका दे देगा माइनस का जी। चलिए तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। चलिए नोट कर लीजिए।